Hello students, welcome to my YouTube channel Physical Education with अजय सर। स्टूडेंट्स, हम सभी योग के विषय में जानते हैं जिसमें हम अलग अलग आसन करते हैं, लेकिन क्या योग कुछ आसनों तक ही सीमित है? तो इसका उत्तर है नहीं। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि योग है क्या। इसको हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी योग के अंदर जो मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उन सब के विषय में चर्चा करेंगे हम। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो। योग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की युज YUJ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना। मिलना और जोड़ना किसका किससे? तो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का जो संयोजन रूप देखा जाता है उसको हम बोलते हैं योग। व्यवहारिक स्तर पर अगर हम योग का नाम लें तो शरीर, मन और भावनाओं को मिलना और साथ साथ इसका व्यवहारिक तालमेल स्थापित होना, यही योग कहलाता है। आगे चलते हैं। योग का महत्व क्या है? योग का महत्व हमारे जीवन में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों है। बच्चों, आप जब भी योग करते होंगे तो आपने ये महसूस किया होगा कि शारीरिक और मानसिक रूप से आप पहले से बेहतर फील करते हैं जब भी आप योग की क्रियाएं करते हैं, जैसे ध्यान लगाना, कपालभाति, अनुलोम विलोम या फिर और जो आसन हम अपने विद्यालय में या घर पर करते हैं। योग के महत्व को अनेक भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से। तो जो शारीरिक रूप से होता है उसके अंतर्गत हमारी सहन शक्ति, क्षमता, उच्च ऊर्जा आदि में विकास करता है। मानसिक रूप से, जिसके अंतर्गत हमारी एकाग्रता, शांति, संतोष के साथ सामंजस्य को स्थापित करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। योग का इतिहास। योग का इतिहास कब से रहा है, इसके विषय में कुछ ऐसा सर्टेन डेट तो प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ आप लिखा देख सकते हैं कि भारत में योग का उद्भव हजारों वर्ष पूर्व हुआ। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि 21 जून 2015 से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। यह योग दिवस भारत की ही देन है, जिसे पूरा देश, पूरा विश्व मिलकर मनाता है। योग का संस्थापक के रूप में भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा को माना गया है। जैसा आपने वीडियो के प्रारंभ में देखा होगा कि भगवान शिव जो हैं पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो इन्हें जो है योग के संस्थापक के रूप में माना गया है। वैसे यौगिक अभ्यास के उद्देश्य, हम जो योग करते हैं उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 4 पॉइंट किया गया है। पहला है यौगिक अभ्यास की समझ विकसित करना और इस समझ को अपने जीवन और रहन सहन के अनुसार प्रयोग में लाना, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा है बच्चों में स्वस्थ आदतें और जीवन शैली विकसित करना। तीसरा है बच्चों में मानवीय मूल्य विकसित करना। और आखिरी चौथा है यौगिक अभ्यास द्वारा शारीरिक, भावात्मक और मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना। यौगिक अभ्यास के सामान्य दिशा निर्देश, इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। जैसे यौगिक अभ्यास जब भी किया जाता है, प्रातःकाल करना यौगिक अभ्यास ज़्यादा फायदेमंद होता है।
योग के शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोणों से अभ्यास में नियमितता यानी कि कंटिन्यूटी आवश्यक है। योग में धैर्य जो है, पेशेंस है, बहुत ही आवश्यक है। योग कभी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। योग हमेशा आराम से और समय लेकर करना चाहिए। अधिकांश जो आसन, प्राणायाम और क्रियाएं होती हैं खाली पेट या बहुत कम भरे पेट से की जानी चाहिए। इन अभ्यासों को शुरू करने से पूर्व मूत्राशय और आंतें खाली कर देना चाहिए। योगाभ्यास के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, जैसा हमने बताया आपको पहले, परंतु इसे दोपहर के खाने के 3 घंटे बाद शाम को खाली पेट भी किया जा सकता है। योग को जल्दीबाजी में या फिर जब आप थके हो तब बिल्कुल ना करें। योग अभ्यास जब भी करें तो बहुत टाइट कपड़े पहनना सही नहीं रहता है, जिससे कि आप आसन को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ढीले और आरामदायक कपड़े पहने। फिर इसके बाद दिया है सामान्य योगाभ्यास। इसके अंतर्गत हम जो है योग के अष्टांग आसन, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि, इन सब के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो था मुख्यतः योग क्या है, उसके महत्व क्या है, इसके विषय में चर्चा की गई।